डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर बेहद सुरक्षित और पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और विटामिन सी का भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। ओके प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग प्रकाश से परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ में लेंस से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। लेंस से संबंधित परिभाषाएं definition related to lens, यहाँ ई रहेगा, definition related to lens। तो सबसे पहली परिभाषा हम लोग देखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र क्या है। प्रकाशिक केंद्र क्या है? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? प्रकाशिक केंद्र क्या है? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इसके पहले हम लोग दर्पण पढ़ चुके हैं। दर्पण में प्रकाशिक केंद्र नहीं पाया जाता था। यहाँ पर लेंस में प्रकाशिक केंद्र पाया जाएगा। प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिसमें से कोई भी प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिसमें से कोई प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल मध्य में होता है। पतले, यहाँ पर हम लोग पतले लेंस की बात करते हैं, थिन लेंस की बात करते हैं। पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो प्रकाशिक केंद्र मध्य बिंदु पर, लेंस के मध्य बिंदु पर पाया जाता है। देखें, पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, अर्थात कोई भी विचलन नहीं होता है। यदि लेंस की
दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो प्रकाशित केंद्र लेंस के मध्य बिंदु पर पाया जाता है। आप ये देख लें, बिल्कुल चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, थोड़ा ऊपर बना दिए, आप लोग मत मिटाइएगा, हम तो मिटा दे रहे हैं, ठीक। आप ये देखें, अब इसका मध्य बिंदु ये है, यदि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो सीधे चली जाएगी, सीधे चली जाएगी। इसी को O को हम क्या कहते हैं, बिंदु O को ही क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। आप ये देखिए, यहाँ पर मुख्य अक्ष ये है, इसका ये प्रकाशित केंद्र होगा। यदि कोई किरण O से जाएगी तो सीधे चली जाएगी। ये आपका उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। यदि इनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर रहेंगी तो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशित केंद्र बिल्कुल बीच में पाया जाएगा, और यदि इनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर नहीं रहेंगी, दोनों अलग अलग रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि वक्रता केंद्र बिल्कुल प्रकाशित केंद्र बीचों बीच ही पाया जाए, बाहर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। और यदि इस केस में जिसकी त्रिज्या कम होती है उसके नजदीक प्रकाशित केंद्र पाया जाता है, उसी के नजदीक प्रकाशित केंद्र पाया जाता है। हम लोग दूसरे हेडिंग की चर्चा करेंगे, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट। देखें, यहां पर दो तल होते हैं, दो गोलीय तल होते हैं। आप देखिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कितने तल हुए, दो तल हुए। जब यहाँ पर तल दो होते हैं तो यहाँ फोकस बिंदु भी दो पाया जाता है। फोकस बिंदु भी कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। एक को हम प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं और दूसरे को द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। देखें, फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आने के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो वह बिंदु प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। यदि नहीं उस बिंदु से होकर के जाती है तो जाती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल आप चित्र के माध्यम से देखें, स्पष्ट हो जाएगा। इसको आप 2 से 3 बार चित्र को बनाएंगे, बिल्कुल एकदम माइंड में फीड हो जाएगा आपके। मान लिया कि इसमें यह बिंदु यहाँ पर है, यह बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। अब यहाँ से कोई किरण तो प्रकाशित केंद्र सीधे चली जाएगी तो सीधे चली जाएगी। यदि कोई किरण इस प्रकार से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर से जाती है। आप ये देखें, आप ये देखें, मुख्य अक्ष के कहाँ जा रही है, बिल्कुल समांतर जा रही है। जब समांतर जा रही है, यहाँ पर यही बिंदु किसका कार्य करेगा, F डैश अर्थात प्रथम फोकस बिंदु का कार्य करेगा। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से, यहाँ पर जाति तो नहीं प्रतीत होगी, जाति तो नहीं प्रतीत होगी। आप ये देखें, इस प्रकार से निकल जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है वह क्या करता है, किरणों को स्कैटर करता है, बिखेरता है। लेकिन यहाँ पर बिखेरने की बात नहीं है, यहाँ पर इसका जो केंद्र होना चाहिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जाना चाहिए। यहाँ पर तो समांतर जा नहीं रहा है,
मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए इस प्रकार से रे डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कैसे जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए। आप ये देखें, कुछ यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से जब किरणें आती हैं तो कहाँ से होकर के जाती हैं, मुख्य अक्ष के, आप ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। अब इनको हम सीधे मिलाते हैं, आप ये देखिए एक ही बिंदु पर ये यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर यही बिंदु प्रथम फोकस बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। यहाँ भी क्या जा रही हैं, समांतर जा रही हैं, ये आपने देखा। अब ये प्रथम फोकस बिंदु रहा, एफ डैश प्रथम फोकस बिंदु रहा, एफ डैश प्रथम फोकस बिंदु रहा। ये यह पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर भी सेम वही, ये प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। और प्रथम फोकस तल आप ये देखिए, इसका जो लंबवत अक्ष होता है ये प्रथम फोकस तल कहलाता है। आप ये देखें, ये प्रथम फोकस तल कहलाता है। जो बिंदु होती है वो प्रथम फोकस बिंदु होता है, जो तल होता है वो प्रथम फोकस तल होता है, जो दूरी होती है प्रथम फोकस दूरी होती है। जस्ट ये तो यहाँ पर मुख्य फोकस बिंदु में पहला था प्रथम फोकस, प्रथम फोकस बिंदु। अब हम लोग द्वितीय हेडिंग की चर्चा करेंगे, इसमें द्वितीय फोकस बिंदु। यहाँ पर भी इतनी बातें मिलेंगी, द्वितीय फोकस बिंदु मिलेगा, फोकस द्वितीय फोकस दूरी मिलेगी और द्वितीय फोकस तल मिलेगा। यहाँ पर बेटे क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती हैं तो जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वही द्वितीय फोकस होता है। आप ये देखिए, जानते हैं कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती तो फोकस बिंदु से होकर के जाती है। आप ये देखिए, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। यही एफ हो गया, जब एफ हो गया ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी एफ हो गई, फोकस दूरी हो गई। ये फोकस एफ फोकस बिंदु है, स्मॉल एफ फोकस दूरी है और ये तल ही फोकस तल है। ये आपका द्वितीय फोकस तल हो गया। यहाँ पर जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, आप जानते हैं ये क्या करता है, स्कैटर कर देता है, फैला देता है। ये आप ये देखिए क्या करता है, ये आगे तो कहीं नहीं मिलती है, इनको क्या करते हैं, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाते हैं और यही आपका एफ हो जाता है और दूरी एफ हो जाती है। इसे द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की ये फोकस दूरी है और ये जो होता है आपका फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र की चर्चा किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अगले लेक्चर में उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। धन्यवाद।